नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 विषय हिंदी का पेपर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 हिंदी, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का। पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की क्या आयु थी? तो 14 वर्ष आयु थी। अंगार उगलना का क्या अर्थ है? कठोर वचन कहना। उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं के ऊपर से क्या फेंका जाता है? तो रेत। पत्रकारिता लेखक का कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में लगने की बात कही है। तो धूप। शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक रहता था। धोबी। शब्द युग्म के प्रकार हैं। तो शब्द युग्म के 6 प्रकार होते हैं। अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं। तो यहाँ वक्रोक्ति के होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई 1936। लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक की पुत्री है। दीनानाथ। अगला प्रश्न है अपना सत्य असत्य से संबंधित। प्रश्न क्रमांक 3, आपका बंटी और महाबोझ उपन्यास मन्नू भंडारी प्रसिद्धि के स्तंभ हैं। सत्य। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। सत्य। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। असत्य। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसिक चित्र होता है। सत्य। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। असत्य। तातुस का छोटा लड़का अर्जुन स्वभाव से संकोची था। सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। कृष्णा सोबती, इसकी सही जोड़ी होगी गुजरात। चंपा ने कहा, इसकी सही जोड़ी होगी कलकत्ता पर बजर गिरे। राजभाषा, इसकी सही जोड़ी होगी सरकारी कामकाज की भाषा। रोला, इसमें 4 चरण होते हैं। द डायरी ऑफ या यंग गर्ल, इसकी सही जोड़ी एन फ्रैंक। राजस्थान की बूंदे, सेठी है राजस्थान की रजत बूंदे, इसकी सही जोड़ी होगी अनुपम मिश्र। नमक का दारोगा, इसकी सही जोड़ी होगी प्रेमचंद। यह कहानी है और प्रेमचंद ने लिखी है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल 11 सदस्य हैं। माता पिता, 4 भाई, 4 बहनें और एक वो स्वयं। दूसरा प्रश्न है, नागार्जुन आधुनिक काल के किस बात के कवि हैं? तो नागार्जुन आधुनिक काल के प्रगतिवाद के कवि हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण संवाद कहलाता है। लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? तो लोहे का पेड़ तंदुल नरपतियों के लिए बनवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। छठा प्रश्न है, आलो आंध्री किस भाषा का शब्द है? तो आलो आंध्री बंगला भाषा का शब्द है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, संकलन त्रय क्या है? तो समय, कार्य एवं स्थान को संकलन त्रय कहते हैं। नाटक और एकांकिका यह प्रमुख तत्व है। उसके बाद में जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न दे रखे हैं, जैसे 6ठा प्रश्न है, उसके बाद में 8वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, जिन पर बी लिखा हुआ है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जिन पर बी लिखा हुआ है, जो व्याकरण से संबंधित हैं, उन्हें आप हमारे YouTube चैनल बलराम एजुकेशन सेंटर पर भी देख सकते हैं।
हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। जैसे रिपोर्ताज से क्या आशय है, रिपोर्ताज की 2 विशेषताएं लिखिए, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न का उत्तर, राष्ट्रीय चरित्र का विकास को किसके विकास का आधार कहा गया है, प्रजातंत्र। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय चरित्र के विकास को प्रजातंत्र के विकास का आधार कहा गया है। दूसरा है, चरित्र से किसका विकास होता है, तो चरित्र से नैतिकता का विकास होता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तो सारांश आपको इसी में से लिखना है। तो सारांश आपको इसी में से लिखना है, मुख्य बातें 1/3। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20, संदर्भ प्रसंग सहित विशेष सहित आपको व्याख्या लिखनी थी। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको काव्यांश दे रखा है जिसके संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करना था आपको। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों में पंचमढ़ी भ्रमण हेतु साथ आने के लिए पत्र लिखिए। जिसके उत्तर भी बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर दे रखे हैं। प्रार्थना पत्र से संबंधित बहुत सारे प्रार्थना पत्र दे रखे हैं। निबंध से संबंधित प्रश्न भी दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 23, आधुनिक युग में कंप्यूटर एवं मोबाइल का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये हमारे यूट्यूब चैनल बलराम एजुकेशन सेंटर पर दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।